So dear commerce students, welcome to my YouTube channel, Dr. हेमंत करुनिया अकाउंट्स एंड टैक्स क्लास। आज का जो टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। मैं डॉक्टर हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, आपका स्वागत करता हूं। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ आप लोग इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जो अवेलेबल हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड सो ऑन, प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट वाइज वीडियोस कंटेंट अवेलेबल हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। और आज से एक नया डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, वो है क्विज़, जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नियर टू कंप्लीट है। तो अब से लगभग हर वीडियो में आप लोगों को एक क्विज़ मिल जाएगा ताकि आप लोग अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो कंटेंट्स के जो नोट्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं PDF के रूप में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के कंटेंट पर। और आज हमारा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर एक और क्वेश्चन, देन हम लोग अबाउट टू कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर चलेंगे। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, विकास एंड कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी 20 लाख रुपए है, जो 100 रुपये वाले 10,000 अधिमान अंशों में तथा 10 रुपये वाले 1 लाख समता अंशों में विभाजित है। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। इस वर्ष के दौरान वे एक भवन निर्माण के ठेके में लगे थे, जिसका जो लागत कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 80 लाख रुपए था। 31 मार्च 2020 को उनका तलपट निम्न प्रकार था, आपको पूरा ट्रायल बैलेंस रखा है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एट बैंक। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, मेटेरियल, वेजेस एंड प्लांट एक्सपेंसेस और कैश रिसीव। और इसके बाद में नीचे इन्फॉर्मेशन है एडजस्टमेंट में, जो संयंत्र और सामग्री ठेके पर भेजे गए थे उनमें से 40,000 रुपये की लागत का संयंत्र और 40,000 रुपये की लागत की सामग्री प्रारंभ में ही दुर्घटना में नष्ट हो गई थी। 31 मार्च 2020 को 80,000 रुपये की लागत का संयंत्र स्टोर को लौटा दिया गया। कार्यस्थल पर शेष रही सामग्री का मूल्य 80,000 रुपये और पूर्ण किया गया, लेकिन अप्रमाणित कार्य की लागत 40,000 रुपये थी। संयंत्र पर 10% मूल्यह्रास लगाइए। लाभ का 2/3 भाग प्रमाणित कार्य के लिए प्रति के साथ प्राप्त रोकड़ के अनुपात में घटाकर लाभ हानि खाते में ले जाइए, तथा वर्ष के लिए ठेका खाता विगत वर्ष 31 मार्च 2020 को तुरंत पत्र भी तैयार कीजिए। आपको ठेका खाता बनाना है और 31 मार्च 2020 का चिट्ठा बना के बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कंटेंट को, आंसर को। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पहले बना लेते हैं एंड देन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे पास कितना समय बचा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग चिट्ठा भी बना लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर पहले तो जल्दी से। पर्टिकुलर अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारे सामने। और अब सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स नोट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रायल बैलेंस के एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में। ये रहा, सबसे पहले मटेरियल दिया था, हम लोग उसे लिख लेते हैं टू मटेरियल 16 लाख। उसके बाद दिया है वेजेस, हम लोग उसे लिख लेते हैं 21 लाख। टू प्लांट and then two expenses 1 लाख रुपए। इसके बाद हम चलते हैं अदर इंफॉर्मेशन पे। अदर इंफॉर्मेशन में सबसे पहले ये कहा गया था कि जो संयंत्र एवं सामग्री ठेका पर भेजी गई थी उसमें से 40,000 रुपए का संयंत्र और 40,000 रुपए लागत की सामग्री दुर्घटना में नष्ट हो गई है।
तो दोनों जो लॉसेस किसी भी प्रकार के होते हैं वो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और इसका रीज़न ये है कि ये जो सामग्री का या संयंत्र का नुकसान है वो कॉन्ट्रैक्टर अपने जनरल P&L में दिखाएगा, ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो होगा। इस वजह से दोनों अमाउंट, दोनों जो लॉसेस हैं प्रश्न के, वो आप लोग क्रेडिट साइड में नोट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च 2020 को 80,000 रुपये की लागत का संयंत्र स्टोर को लौटा दिया गया। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर। ₹80,000 का प्लांट लौटाना है, बिल्कुल लौटाएंगे, किंतु डेप्रिसिएशन लगाने के साथ में। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 80,000 पर। इन्होंने प्रतिशत दिया था 10%, तो 80,000 पर 10% डेप्रिसिएशन लगा के लेस करके बैलेंस वैल्यू हम लोग बाहर की तरफ लिख लेंगे। तो प्लांट रिटर्न टू स्टोर 80,000 माइनस 10% 8,000, 72,000 बाहर आ जाएगा। देन अगली इंफॉर्मेशन है प्रश्न की, शेष रही सामग्री का मूल्य 80,000 रुपये था बाय मेटल एट साइट। ₹80,000। अप्रमाणित कार्य की लागत 40,000 रुपये थी और कैश रिसीव प्रश्न में दे रखा है 32 लाख रुपए। हम लोग इसकी मदद से बाय वर्क इन प्रोग्रेस के जो दोनों वैल्यूज होती हैं हमारे पास में, एक तो वर्क सर्टिफाइड और दूसरी वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क सर्टिफाइड इक्वल्स टू 32 लाख 80% है, 100% निकालना है। $32 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू 40 लाख आ जाएगा। ये हम लोग वर्क सर्टिफाइड के सामने लिख लेते हैं। और वर्क अनसर्टिफाइड हमें 40,000 रुपये दे रखा है, वो भी हम नोट कर देते हैं। तो 40,40,000 बाहर चला जाएगा। इसके बाद में लगभग पूरा हो गया है। अदर इन्फॉर्मेशन 2/3 ले जाने की बात कही है, वो तो हम लोग नॉशनल प्रॉफिट निकालने के बाद में ले जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है प्लांट एट साइट का, वो हम लोग वर्किंग बना लेते हैं। प्लांट इश्यूड सबसे पहले अगर अपन बात करें तो प्लांट इश्यूड, ये प्रश्न में दिया गया था, जो हमने प्लांट डेबिट में लिखा था 3 लाख रुपए, लेस प्लांट लॉस्ट 40,000 रुपए, लेस प्लांट रिटर्न टू स्टोर 80,000 रुपए। यहाँ पे आप डेप्रिसिएटेड वैल्यू मत ले लेना, क्योंकि हमारा ये फिगर भी डेप्रिसिएशन से पहले का है। तो 8,000 तो कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज होना ही था, तो इस वजह से आप लोग डेप्रिसिएशन से पहले वाली वैल्यू यहाँ लेस करें। तो बैलेंस जो बचा वो हुआ 1,20,000 का चला गया, 1,80,000 रुपये का बचा है। इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन 10% की रेट से चार्ज होना है, 18,000 रुपये चार्ज हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास बचेगा प्लांट एट साइट 1,62,000, जो कि हम लोग हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्लांट एट साइट 1,62,000। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा यहाँ लगभग पूरा हो गया है। डिटेल हम लोग डाल चुके हैं। क्या क्या डाल दिया हमने? ट्रायल बैलेंस में दिया था मटेरियल 16 लाख, वेजेस 21 लाख, प्लांट 3 लाख, एक्सपेंसेस 1 लाख, और जो भी हानि होगी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान में
अगर वो एबनॉर्मल नेचर की है तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय मेटेरियल लॉस, प्लांट रिटर्न टू स्टोर, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। याद रखिए प्लांट लॉस क्योंकि प्रश्न में लिखा गया था शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही दुर्घटना में नष्ट हो गया था, वरना इस पे भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते। मेटेरियल एड साइड प्रश्न में दिया था WIP वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हमने कैलकुलेट किया, अनसर्टिफाइड प्रश्न में दिया। प्लांटेड साइट 1,62,000 हमने इस वर्किंग से निकाला। प्लांट इश्यूड 3 लाख, प्लांट लॉस्ट 40,000, प्लांट रिटर्न टू स्टोर 80,000, बैलेंस 1,80,000। डेप्रिसिएशन 18,000 रुपीज का लग गया, प्लांटेड साइट 1,62,000 हो गया। चलिए नॉशनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर देते हैं जल्दी से। यहाँ निकाल देते हैं टू नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट का मतलब है काल्पनिक लाभ, परिकल्पित लाभ। टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला अमाउंट है 40,000, 72,000, 80,000। 80,000 के बाद है 40,000, 1,62,000। टोटल हो जाएगा 44,34,000। यहाँ नोट कर देते हैं। में से डेबिट साइड के जो एक्सपेंडिचर्स हैं हम उनको माइनस कर देते हैं। डेबिट साइड में हमें दिया है 16 लाख, 21 लाख, 3 लाख और 1 लाख, 3,34,000। नॉशनल प्रॉफिट, इसको हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बाय वाली साइड में ले जाते हैं, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। नॉशनल प्रॉफिट 3,34,000 एंड इसमें से कितना हम P&L में ले जाएंगे, वो प्रश्न में लिखा था 2/3 ले जाना है, तो हम लोग 2/3 ले जाने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो चलिए P&L में कितना अमाउंट जाएगा वो कैलकुलेट कर देते हैं। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, इंसर्ट करके हम लोग हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 के लिए प्रश्न में कहा गया है, तो 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। चलिए वैल्यूज रख देते हैं इसमें। और जो प्रश्न आपके सामने है ये आपको मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय की जो रेफरेंस बुक्स हैं दोनों तीनों बुक्स में मिल जाएगा, जैसे कि जैन खंडेलवाल पारिक, राव गुप्ता मुंदड़ा, इन सभी में ये प्रश्न अवेलेबल है। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3,34,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड 32 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इक्वल्स टू, कैलकुलेशन कर देते हैं, 3,34,000 इंटू 2/3 इंटू 32 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख 1,78,133। इस अमाउंट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं P&L के सामने 1,78,133। एंड अब बैलेंस शीट फिगर निकाल देते हैं। WIP रिजर्व की वैल्यू को 3,34,000 माइनस 178,133 इक्वल्स टू 155,867। 155,867 ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आंसर हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न में हमसे बैलेंस शीट और बनाने के लिए कहा गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी बैलेंस शीट पे चलेंगे पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जस्ट कंटिन्यूशन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। फॉर्मूला अच्छे से देख लें, याद रखिए प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L। ये जो है ये हमें प्रश्न में वैसे दे रखा था कि आपको 2/3 ट्रांसफर करना है, और नहीं तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का जो फॉर्मूला होता है वो है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश रिसीव्ड इनटू 100। उस परसेंटेज कंप्लीशन से अगर वो परसेंटेज का फॉर्मूला
परसेंटेज कंप्लीशन 25% से कम आता है, P&L में जो अमाउंट जाएगा वो निल होगा। 25% से लेके 50% से कम तक अगर आता है तो 1/3 का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ 1/3 आप कर देंगे। और अगर 50% या 50% से ऊपर आता है तो आपके सामने जो स्क्रीन पे फॉर्मूला है वो आप इस्तेमाल करेंगे, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं रोक रहा हूँ। आपको पार्ट 2 भी देखना है ताकि बैलेंस शीट आपको समझ में आ जाए। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड क्विज आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। क्विज में आप फिलअप कीजिए, 6-7 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपका स्कोरिंग हाथों हाथ आ जाएगा। तो एंजॉय लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।